हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद उसको भूल जाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि तुम लोगों को पढ़ना कैसे है वो मैं तुमको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग 12th एंड देन फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करेंगे। अब देखो, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है। 10th क्लास के स्टूडेंट में मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है? मैथ्स, साइंस, और भी इम्पॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनको तुम खुद से मैनेज कर लोगे। अब मैथ्स और साइंस को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। कोचिंग में तुम लोग पढ़ने जाते हो, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मैं मानती हूँ तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा ऑनलाइन क्लास में, लेकिन ठीक है, हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैनेज हो रहा है। तो अब तुमको करना क्या है, तुमको क्लास में, एक तो मेन बात है, क्लास में एकदम फोकस होके बैठो। एकदम कंसंट्रेशन जो होता है तुम्हारा, जिस तरह से तुम मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने में कैसे एकदम फोकस होके बैठते हो तुम लोग, तो उसी तरह से तुमको क्या करना है कि क्लास जब तुम्हारी हो रही हो, अच्छे से एकदम माइंड फ्रेश करके, मेडिटेशन करके अच्छे से मॉर्निंग क्लास में तुम बैठो। मॉर्निंग में सारी क्लासेस हो रही, और क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर पे फोकस करो, उसने क्या पढ़ाया, क्या लिखा, पूरा उसका बोर्ड, पूरा उसका बोलना, मतलब यह है तुम्हारा पूरा एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 80% जो वो टॉपिक है वो तुम्हारा क्लास में ही क्लियर हो जाना चाहिए, एज इट इज़ तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर वो छप जाना चाहिए। ठीक है, वो कब होगा? जब क्लास में एकदम कंसंट्रेशन होके तुम लोग बैठोगे। ऐसे नहीं कि हाँ क्लास लेना है तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे तो कभी याद नहीं होगा। घर पे कितना भी पढ़ लोगे, क्लास में जब तक तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, जब तक तुम्हारा नहीं होगा। तो तुमको करना क्या है, मॉर्निंग में क्लास होती है, अच्छे से एकदम मेडिटेट करके बैठना है तुमको। फिर उसके बाद तुमको क्लास में एकदम फोकस होके पढ़ना है। जैसे सपोज करो, मैथ्स में एक एक्सरसाइज एक दिन में कितना कंप्लीट होता है? 45 मिनट्स की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब तुमको करना क्या है, एक बार तुमने क्लास में उसको समझ लिया, फिर तुमने उसको अच्छे से कर लिया, फिर तुमको उसको करना क्या है, घर पे एक बार अपना अच्छे से रिवाइज करना है। उसको एक एक क्वेश्चन को सेल्फ करके देखना है। अगर कहीं डाउट आ रहा हो, जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो उसको अपनी नोटबुक में चेक करो, और जिसमें डाउट आ रहा हो उसको 2 बार करो। ठीक है, एक बार तो ऐसे पढ़ ली। अब रात को सोने से पहले, सोने से 2 घंटे पहले 10 मिनट के अंदर उन 4 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर डालो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये हुआ था, इस क्वेश्चन में ये हुआ था। तो इससे क्या रहेगा, 2 बार रिवीजन हो गया। कितने कम टाइम में? फर्स्ट बार रिवीजन किया हाफ आवर में, सेकेंड बार रिवीजन किया 10 मिनट्स में। ठीक है, ये करना है तुमको। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मैथ्स का तो तुमको बता दिया, अब मैं तुमको साइंस का बताती हूँ कि साइंस को किस तरह से पढ़ना है। तो तुमको करना क्या है साइंस में, देखो 10th क्लास की साइंस में 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। तो अब तुम ये देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिस, बायो को भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हाँ बायो इंटरेस्टिंग है, समझ अच्छे से आ जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिस। तो तुमको क्लास में टीचर जो पढ़ाए सेम वही दोहराना है तुमको। टीचर जो पढ़ाए उसको फोकस होके पढ़ो। कोई डाउट हो तो क्लास में क्लियर कर लो, डाउट क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम यहाँ पे ये देखो कि टीचर ने तुमको पढ़ा दिया, सपोज जैसे बायो चल रही थी, तो बायो में तो ऐसा फोकस होना चाहिए कि क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया एज इट इज़ बिल्कुल माइंड में छप जाए। अगर नहीं छपे तो क्या करना है तुमको, उसको घर पे आके बहुत अच्छे से 1-1, 2-2 बार रिवाइज कर लो। उसके बाद जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स में 10th क्लास में 5-6 चैप्टर्स हैं, तो उनको क्या करना है, बहुत आसान है। देखो 9th 10th क्लास ही बेस बनाती है, 11th 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम होने वाली है अगर तुमने 9th 10th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा, और ख़ास करके 10th क्लास का पूरा बेसिक क्लास 12th में आता है। तो तुमको करना क्या है, साइंस के अंदर जैसे फिज़िक्स तुमको पढ़ाया है, फिज़िक्स तुमको पढ़ा दिया क्लास में, एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें तुम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला नोट करना है। जैसे सपोज करो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है, तो इसके अंदर तुमको क्या करना है, फॉर्मूला अलग कॉपी में नोट कर लेना एक अलग, या फिर अपनी वॉल पे चिपका दो, एक पेज में फॉर्मूला लिख के अपनी वॉल में चिपका दो। ऐसे ही तुमको केमिस्ट्री में एसिड बेस की बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस के टाइप हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो तुमको डेली पढ़ना है, तो उनको तुमको क्या करना है, अपनी वॉल पे चिपका देना है। और साइंस में भी सेम ऐसा ही रिवीजन करना है, क्लास में फोकस होना है। सेकंड पॉइंट, घर में एक बार सेल्फ पढ़ना है, रात को सोने से पहले
10 मिनट पढ़ के सोना है, सिर्फ 10 मिनट। अपने वॉच में टाइम देखो, हाँ 10 मिनट तो 10 मिनट। जिस तरह से डोज लेते हैं ना, ये सुबह, फिर दिन में टैबलेट्स हम लेते हैं, फिर शाम को, ऐसे ही तुमको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बार क्लास में फोकस होकर और खुश होकर पढ़ना है कि हाँ आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत मतलब वाव टाइप, बहुत अच्छा हमको लग रहा है, इतना क्लास में होके बैठना है। फिर उसके बाद घर पे जब सेल्फ स्टडी करने बैठो तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से पढ़ो कि हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर तुमको लग रहा है बोर हो रहे हैं, फिर भी अपने माइंड को सिग्नल दो, नहीं बहुत अच्छा हमको लग रहा है। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट देना है तुमको, सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लास में आज जो भी पढ़ाया है उसको पूरा एक बार रिवाइज करके सो। और फिर जब संडे आता है तो संडे को तुमको क्या करना है, पर सब्जेक्ट को कितने 2 आवर्स देने। संडे को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, पर सब्जेक्ट को 2 आवर्स दो, ठीक है। उससे पूरा सब्जेक्ट पूरा वीक का तुम लर्न कर लो, अच्छे से उसको पढ़ लो। बाकी मैं तुमको आगे बताती हूँ कि तुमको कैसे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्लास 11th को कैसे पढ़ें। अब आप देखिए 10th से एकदम से स्टूडेंट्स, एक तरह से आप न्यू होते हो, न्यू सब्जेक्ट होता है, तो मैं बताऊंगी कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ें। अब देखो साइंस में हमारे पास साइंस मैथ्स लो, साइंस बायो लो, कोई भी लो तुम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखो मैं तुमको बताती हूँ कि तुमको फिजिक्स कैसे पढ़ना है। एकदम तुम न्यू हो फिजिक्स के लिए, ठीक है। 9th का जितना भी पार्ट है वही उसका बेसिक यूज़ आता है 11th में। अब यहाँ पे तुम देखो कि तुमको पढ़ना कैसे है। तुमको क्या करना है, कोचिंग में सर ने पढ़ा दिया, स्कूल में सर ने पढ़ा दिया, उसको आके जैसे कि मैं पहले तुमको बताई थी क्लास 10th में, उसको आके एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। और फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स में चाहिए रहती क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई रेफरेंस बुक खरीदो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तुमको बताती हूँ SL अरोड़ा, बहुत अच्छी बुक है, तुम उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुमको करना क्या है, क्वेश्चन डेली के, जैसे तुमको टॉपिक पढ़ा दिया फिजिक्स में तो उसके बेसिस पे तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फिजिक्स बहुत अच्छे से आएगी। तो क्या बोला मैंने, फिजिक्स की मॉर्निंग में क्लास हुई तुम्हारी, उसके बाद शाम को तुमको खुद से सेल्फ पढ़ना है उसको, और एक बार रात में सोने से पहले जब तुमको एक बार पढ़ना है। अब मैं तुमको बताती हूँ कि किस तरीके से तुमको पढ़ना है। एक बार तो तुमने खुद से क्वेश्चंस कर लिए, फिर वो टॉपिक जब कंप्लीट हो तो अपनी फिजिक्स की 2 नोटबुक बनाओ। एक कॉपी अपना फॉर्मूला कॉपी बनाओ जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे के पूरे तुमको क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे सपोज करो मैं एक चैप्टर लेती हूँ ऑसिलेशंस या वेव थ्योरी, ऑसिलेशंस हम लोग ले लेते हैं। अब ऑसिलेशन चैप्टर है तुम्हारा चल रहा है, तो अब उसको तुमको कंप्लीट करना है, तो थोड़े टाइम बाद तुम उसको भूल जाओगे। तो तुमको करना क्या है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ ऑसिलेशंस का, सेकंड कॉपी लो, उसके अंदर उसके फॉर्मूले नोट करो, उसको थोड़ा समराइज, थोड़ा सा छोटा बना के लिख दो, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख दो। तुम सिर्फ एक क्वेश्चन तुमको लिखना है उस कॉन्सेप्ट पे। और थर्ड काम तुमको क्या करना है, वॉल पे एक पेपर लो, उस पर ऑसिलेशन हेडिंग डालो और सिंपल वो फॉर्मूला, उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। सपोज करो ये चैप्टर तुम्हारा 15 डेज़ में कंप्लीट होता है, तो 15 डेज़ में तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा, एक समरी भी तैयार हो जाएगी और क्या हो जाएगा, फॉर्मूलेज भी तुम्हारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और उस फॉर्मूले वाले पेपर को अपनी वॉल पे चिपका दो। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा तुमको कि तुम्हारे दो एकदम अच्छे से तैयार हो गए, नोटबुक भी तैयार हो गई और तुम्हारा वो पेपर भी तैयार हो गया। अब ऐसे करते करते तुम अपनी वॉल पे हर एक चैप्टर चिपका दो। तुम गाने सुन रहे हो या अपना कुछ काम कर रहे हो, घूम रहे हो, तो उनको एक बार देख लो, या रात को सोने से पहले उनको रिवाइज कर लो, जिससे क्या रहेगा, वो चैप्टर एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, एकदम माइंड में एज इट इज़ वो छप जाएगा, जिससे फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी पढ़ने में, सब कुछ आसान लगेगा। तो एक बार मैं ये बता रही हूँ, इसको एक बार करके देखो, और कोई डाउट हो तो फिर मुझसे तुम लोग पूछ सकते हो। अब देखो मैं तुमको बताती हूँ केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। क्लास 11th केमिस्ट्री तुम लोगों के लिए न्यू है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही न्यू है। लेकिन तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्या एकदम से नहीं, थोड़ा कम समझ आ रहा है, थोड़ा ऐसे आ रहा है, तो तुम 11th में थोड़ी सी 11th हार्ड है एज़ कम्पेयर टू 10th 12th। 11th थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन 11th में ही तुमको बेस बनाना है अच्छे से। तो तुमको क्या करना है, एक बार लेक्चर थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं थोड़ी सी इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ लो, फिर तो समझ आएगा। और एक बार रात में सोने से पहले अच्छे से उसको रिवाइज करके सोना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक एक एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक एक एक्सेप्शंस को तुमको अच्छे से समझना है, अच्छे से उनको लर्न करना है। और मैंने बोला एक अलग कॉपी बना लो, जो जो एक्सेप्शंस है उनको लिख लो। केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसको पढ़ने का क्या तरीका है कि उसके फॉर्मूलेस तुमको नोट करने हैं, एक कॉपी में नोट करने हैं, एक दूसरे पेपर में नोट करने हैं, और उस पेपर को तुमको वॉल
वॉल के ऊपर पेस्ट करना है, जिससे क्या रहेगा, केमिस्ट्री भी एकदम डेली के सिर्फ 3 घंटे देने, 1 घंटा फिजिक्स को, 1 घंटा केमिस्ट्री को, तीसरा घंटा बायो को। अब बायो में क्या करना है, क्लास में इतना कंसंट्रेशन अपना लगा के बैठो, इतना फोकस लगा के बैठो कि बायो तुमको यूँ टिप्स पर हो जानी चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा रिवीजन करो। 1 घंटे में कम से कम, जैसे आज तो 2 पेज पढ़ा है, उस 1 घंटे में उन 2 पेजेस को कितना 3 बार रिवाइज कर डालो। एक समय ऐसा आएगा बायो की जो बुक का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर का तुम नाम बोलोगे ना, पूरा चैप्टर का तुमको पता रहेगा कि उस चैप्टर में क्या से क्या लिखा है। ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और तुमने अगर 11th-12th पढ़ लिया ना तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम तुम ले लो उसमें 11th-12th तो आती ही आती है। अब तुम आगे देखो, मैंने तुमको बता दिया फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायो कैसे। 3 घंटे तो हमारे क्लास से आने के बाद, ठीक है, वो पढ़ना है। रात को सोने से पहले सिर्फ 1 घंटा दो, उसमें आज क्या क्या पढ़ाया गया उसको बहुत जल्दी से अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। तो रोज़ के सिर्फ तुमको कितने पढ़ने हैं, 4 घंटे। बाकी पूरा दिन तुम कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे एकदम फोकस होके पढ़ना है। क्योंकि देखो 11th में मानती हूँ थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। क्योंकि मेहनत करने से ही कोई भी चीज़ आसान हो सकती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मेहनत एक पॉजिटिवली, मतलब एक बहुत खुश होके तुम लोग करो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जिस तरह से तुम गेम खेलते हो, वीडियो गेम्स या और कुछ भी तुम गेम खेलते हो, अभी पबजी गेम कितना अच्छे से तुम लोग खेलते हो, बहुत अच्छा कि हाँ मुझे एक ये वाला मैच खेलना है, ये मैच खेलना है। लेकिन तो पढ़ाई को भी उस तरह से करो ना कि अभी मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बायो पढ़ लेता हूँ। अपनी सिटिंग पावर बढ़ाओ, अपने आप होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्लास 12th में कैसे पढ़ना है। मैं तुमको बोल रही हूँ क्लास 12th सबसे आसान क्लास है। 9, 10, 11, 12th में से देखो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे क्लास 12 बहुत आसान लगती थी। मैं हिंदी इंग्लिश तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत आसान है। अपना मानोगे तो आसान है, मानोगे हार्ड है तो फिर हार्ड लगेगी। तो अब मैं तुमको बताती हूँ पढ़ना कैसे है। 12th में अबाउ 95% लाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू 11th, ठीक है। तो अब अबाउ 95% कैसे आए, 12th में चैप्टर्स कम है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री तुमको कैसे पढ़ना है। जैसे सपोज़ करो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा सॉल्यूशन में क्या करना है तुमको, सारे चैप्टर जैसे एक एक टॉपिक रिवाइज होता जा रहा है, उसको घर आके प्रैक्टिस करो 2 बार तुमको पढ़ना है। एक बार रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट रिवाइज देना है उसको कि आज में क्या हुआ। और जब पूरा 7 डेज़ हो जाए तो उसको पूरे चैप्टर को जब संडे आए तो बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करना है। उस पे बेस्ड एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस कर लो, कोई रेफरेंस बुक खरीद लो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वो क्लियर कर लो। लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, वो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब तुमको जैसे मैं बताती हूँ, अब जैसे तुम बायो में, अब हम लोग लेते हैं तो 12th की बायो बहुत आसान है। अब तुमको करना क्या है, जैसे तुमको बायो का आज एक टॉपिक पढ़ाया, उसको क्या करना है, तुमको घर आके एक बार अच्छे से उसको रिवाइज़ करना है कि आज क्या पढ़ाया। फिर आइज़ क्लोज करना, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि सर ने क्या बोला था, एकदम उसको रिपीट करो, हाँ इसके बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर ऐसा तुम करोगे तो माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। ऐसे नहीं कि बैठ के पढ़ रहे हैं, हाँ हमने पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। तुमको क्या करना है, उसको अच्छे से एक बार आइज़ ओपन करके उसको देखना है, फिर उसमें क्या हुआ अपने माइंड में सेट करना है, फिर आइज़ क्लोज करना है और उसमें क्या क्या हुआ वो तुमको बताना है। खुद को ही बता दो या मिरर के सामने खड़े हो जाए कि इस टॉपिक में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, हार्ट की फंक्शनिंग ऐसी होती है, इसमें ऐसा होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा होता है। ऐसे जो भी टॉपिक्स है XYZ वो तुमको ऐसे पढ़ना है। मैं सच कह रही हूँ, बायो में 96, 97, 98 ये बहुत आसान है मार्क्स लाना। मैं बायो में 93 मार्क्स लाई थी, वो भी मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ के गई थी, वो मैं शुरू से ही नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो उससे कम से कम 7 से 8 मार्क का पेपर आता है। तो वो चैप्टर में 8 मार्क का शायद पेपर में उसका आता है। तो मेरे 93 मार्क्स आए थे, बाकी मेरा पूरा सही था, लेकिन उस चैप्टर से सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आया, वो मैंने अटेम्प्ट तो किया, नहीं 2 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने अटेम्प्ट तो किए क्वेश्चन, लेकिन नहीं मार्क्स मिला क्योंकि आता ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं। अब फिज़िक्स क्या करना है, फिज़िक्स में ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर लो, उतना ज़्यादा फिज़िक्स आसान लगेगी। देखो
फिजिक्स में क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को तुमने अच्छे से पढ़ा, उस चैप्टर पे बेस्ड उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन कराया गया उनको अच्छे से करना है। फिर उसको एक बार घर पे आके पढ़ना है। एक बार तो तुमको कोचिंग स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा, फिर घर पे आके उसको पढ़ना है। फिर घर पे आके पढ़ने के बाद उसके फॉर्मूलेस को एक दो बार कॉपी में लिख के देखो। फिर उस पे बेस्ड और तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन बैंक हो तो क्वेश्चंस कर लो। मतलब ये है कि तुम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और मैंने कहा है पूरे दिन के कितने, सिर्फ 4 घंटे तुमको देने हैं अपने। 3 घंटे, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, और सोने से पहले जो 1 घंटा होगा उसमें वापस से आज क्या पढ़ाया है उसका पूरा तुमको रिवीजन करना है। अब यहाँ पे तुम देखो, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मेन सब्जेक्ट है। तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे। केमिस्ट्री भी बहुत आसान है, फिजिक्स भी बहुत आसान है, और एग्ज़ाम में फिजिक्स में डेरिवेशंस आते हैं। एक एक डेरिवेशन को एग्ज़ाम से पहले 10-10 बार कर लो। मैं तो कहती हूँ एग्ज़ाम से पहले 10-10 बार उसको सॉल्व करके देखो, अपने आप माइंड में बैठ जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फेल हो जाते हैं, क्यों? लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला मंडे से लेके, जैसे सपोज करो 1 से लेके 10 तारीख तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 11 या 12 तारीख को जब भी कोई संडे आए पूरे चैप्टर को पढ़ डालो, अपनी सिटिंग पावर बढ़ाओ। मन कर रहा है कि नहीं बस मैं इतना ही पढ़ पाऊँगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस से पढ़ने बैठ जाओ। नेग्लेक्ट करो अपने मन को, नहीं मुझे पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन पढ़ना है, सिर्फ अपने पूरे दिन के 4 घंटे देने, बाकी पूरा दिन खेलो, कुछ भी करो, फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो, सब अच्छा है, लेकिन अपने रोज़ के कितने घंटे देने? 4 घंटे। अगर ऐसा पढ़ लोगे तो अबाउ 95% लाना ज़रूरी होगा। देखो स्टूडेंट्स, सारे काम जो भी तुम कर रहे हो ये सब बाद में हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का यही एक समय है, इसके ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन पढ़ने को भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ तुमको कितने आवर्स पढ़ना है? सिर्फ 4 आवर्स, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। उस टाइम पे ऐसा सोचो कि हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा तुम सोचोगे तो फिर जैसा हम सोचते हैं सेम वही वैसा होने लगता है। और टेंशन, विदाउट टेंशन पढ़ना है तुमको। कभी भी टेंशन आए तो उसको नेग्लेक्ट करना सीखो। ओके, बस मैं इतना ही कहूँगी वीडियो में। जिसको कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, बाय।